हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम लोग 1000 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको 1000 से ऊपर करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और इस बात की गारंटी है कि एग्जाम में इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो, स्पोर्ट्स हो, मिलिट्री डिफेंस, किसी भी तरीके के स्कीम हो, ये इन सब टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इन्हीं सब टाइप के टॉपिक को कवर किया है अपने इस 1000 प्लस करंट अफेयर्स की सीरीज में। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम तक जो है ये चलेंगे। और ये पूरा गारंटी है कि मैं पूरा कवर करवा दूंगा लास्ट के 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो एक भी वीडियो आपको इसमें मिस नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको ये सब सीरीज बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज लाइक, और अगर कोई नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर आप जरूर से जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेला टनल प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। ठीक है, तो देखिए ये इसमें जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ही गंभीरता से इन सारे क्वेश्चंस को लिया गया है और सिलेक्ट किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आने के पूरी चांसेस बने। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस सारे क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप बार बार एक बार सोने से पहले भी एक बार रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि जितनी भी मेरी वीडियोस हों वो बहुत शॉर्ट हों, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी वहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होता है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें वही दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने फाउंडेशन रखा है सिला टनल प्रोजेक्ट किस स्टेट में, तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में कि विच कंट्री इज नाउ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्टर ऑफ एलपीजी इन द वर्ल्ड। ठीक है, अभी देखिए जो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हैं और इंपोर्टर भी हैं, ठीक है, एलपीजी गैस का पूरे वर्ल्ड में, तो इसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परमाणु टेक 2019 कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट विच सिटी। ठीक है, तो परमाणु टेक 2019 कॉन्फ्रेंस हुआ है किस सिटी में, तो आपका आंसर होगा न्यू दिल्ली। ठीक है, विच टीम वॉन द 85th रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का कैमा चरण था, तो 85th था, और उसको किसने जीता है, तो विदर्भा ने जीता है। ठीक है, विदर्भा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिलिट्री एक्सरसाइज IAFTX 2019, इस तरीके के एक्सरसाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको लिया है कि द मिलिट्री एक्सरसाइज IAFTX 2019 विल हेल्ड इन विच सिटी, तो आपका आंसर होगा पुणे। एक चीज फ्रेंड्स मैं आपसे एक और पूछना चाहता हूं कि आप डायरेक्टली इस टाइप के जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर लिख दिया, ये आपको सही लगता है, या आपके साथ मैं ABCD करके मैं आपके साथ क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में आपसे ये पूछूं? तो मेरा अपना पर्सनल ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको सही लगता है आप कमेंट करके इस बात को बताइएगा, लेकिन मैंने इस टाइप से इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए फिर भी मैं आपसे आपकी राय कमेंट बॉक्स में पूछना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज स्वर्न इन एज सुप्रीम कोर्ट जज बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। ठीक है, तो कौन होगा, तो इसका आंसर होगा दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जज को शपथ दिलाया गया है, और हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो रंजन गोगोई है। और किनको शपथ दिलाया गया है, तो दिनेश महेश्वरी को और संजीव खन्ना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, यानी BCAS। ठीक है, किनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को, तो राकेश अस्थाना को। फिर लिखा हुआ है प्रवीण कुमार जुगनाथ विजिटेड इंडिया, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि कोई भी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश में आते हैं, वो उनका नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें वही है कि प्रवीण कुमार जो है जुगनाथ जो है ये भारत आए थे। वो किस देश के आपको प्राइम मिनिस्टर है, तो मॉरिशस के हैं। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल इन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। किनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, तो किसको किया गया है, प्रभात सिंह को किया गया है।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च इन विच सिटी। कहाँ पे इनागुरेट हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च? तो अहमदाबाद होगा। ठीक है। हु हैज बीन द वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइम 7th वोल्केनिक पीक? ठीक है, सत्यारप सिद्धांता है। ठीक है, सबसे जो है वर्ल्ड यंगेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की जो माउंटेनर है जिन्होंने 7th वोल्केनिक पीक को चढ़ा है, तो आपको क्या होगा? सत्यरप सिद्धांता। हु हैज बिकम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड? ठीक है, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर और जो दूसरा नंबर वर्ल्ड में है तो डी गुकेश है। Government has launched the initiative on GEM to enable women entrepreneurs and self-help groups to sell different products at the platform। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है अभी हालिया में एक लॉन्च किया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव, जहां पे वुमेन इंटरप्रेन्योर और सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेचने का पूरा अधिकार है एक प्लेटफॉर्म पे। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन सा वो लॉन्च इनिशिएटिव है? तो वोमानिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, क्योंकि ये स्कीम से रिलेटेड है, तो एकदम याद कर लीजिएगा वोमानिया। ठीक है, इनिशिएटिव GEM टू इनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप टू सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स एट द प्लेटफॉर्म। हु वाज नेम्ड एज द न्यू इंडियाज वुमेन बॉक्सिंग कोच? ठीक है, तो मोहम्मद अली कुमार। ठीक है। As per the World Economic Survey, which country has emerged as the biggest supporter of international aid? ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा कंट्री जो है जो बिगेस्ट सपोर्टर है इंटरनेशनल एड का? तो वो है भारत, इंडिया। इंडिया फर्स्ट एवर ऑल वुमेन पॉलिटिकल पार्टी द नेशनल वुमेन पार्टी वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट एवर ऑल वुमेन पॉलिटिकल पार्टी द नेशनल वुमेन पार्टी वाज लॉन्च्ड इन विच सिटी? तो मुंबई होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना इन विच सिटी? कहां पे लॉन्च किए हैं प्रवासी तीर्थ दर्शन को? तो न्यू दिल्ली में। द इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यानी IAFTX विल बी हेल्ड इन विच सिटी? ठीक है, इंडियन अफ्रीकन फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहां हुआ है? तो पुणे में हुआ है। विच कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीवेब इन? कहाँ कौन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट किया है। किस कंपनी ने लॉन्च किया है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रीवीप? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। नेवी चीफ एडमिरल सुनील लंबा विल कमीशन द न्यू नेवी एयर बेस INS कोहासा एट विच प्लेस? ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुआ है कि नेवी चीफ एडमिरल जो सुनील लंबा है वो जो है न्यू नेवी एयर बेस INS कोसा जो है वहाँ किस प्लेस पे किए हैं? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास। Which long-range surface-to-air missile was launched by DRDO recently off Odisha coast से? तो INS चेन्नई। What is the theme of this year National Voters Day 2019? इस बार का जो नेशनल वोटर्स डे 2019 है उसका थीम क्या है? तो एसेसेबल इलेक्शन। ठीक है, एसेसेबल इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। यहाँ पर मैंने आपके साथ जो है इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस किया है, और इस तरीके का वीडियो में आपको जो अभी आने वाले समय में जो सीरीज चलेंगे वहाँ पर आपको 1000 प्लस जो है करेंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस होंगे। तो ये आपके करेंट अफेयर्स का जितना भी प्रॉब्लम है वो इस सीरीज से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये जून तक अब चलेगा जब तक, तब तक आपका ऑब्वियस सा बात है कि मई तक का पूरा करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। मैंने स्टार्ट किया है नवंबर से। ठीक है, तो ये पूरा सीरीज आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।